नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 28 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आज सीज फायर का अंतिम दिन, लेकिन सीज फायर बढ़ाए जाने पर इजराइल आया झुका। जी हाँ, इजरायली सेना रेडियो के मुताबिक वो हर कैदियों की चाहता है रिहाई। इस बात को खुद नेतन्याहू ने कहा हम चाहते हैं हर एक कैदियों को, होस्टेज को वापस लाना, इसके लिए सीज फायर को तैयार। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने खुलेआम बनाया वीडियो दिखाई, एक तरीके से दादागिरी। गाजा पट्टी में सैकड़ों हमास लड़ाकों को देख पूरी तरीके से सन्न हुए इजरायली सैनिक। इसके बारे में आपको बताएंगे। अगले एक और अपडेट, यमन ने तीसरा इजरायली अटैक किया है। जी हाँ, सेंट्रल पार्क में आपको बताएंगे कैसे इजरायली जहाज को बनाया है निशाना, कर लिया अपने कब्जे में, ये भी बताएंगे। बंधकों की रिहाई की नई लिस्ट और इजरायल हमास युद्ध के बीच इजिप्ट ने दिया बड़ा अपडेट, क्या है रणनीति, ये भी बताएंगे। और बड़ी खबर निकल के आई है जहां चोरियां कर रही इजरायली सेना, ये भी पता चला है। और अगली खबर में बताएंगे जहां आखिर नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को दो टूक क्या कुछ कहा है हमास में, खास करके सीज फायर को लेकर के, और अमेरिका में कैसे फिलिस्तीनियों को मारी गई है गोली, तो ये भी हम आपको बताएंगे। एक एक करके जान लेना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है वो ये है कि सीज फायर, आपको बता दें, सीज फायर बढ़ाए जाने की मांग के बीच सीज फायर फिलहाल बढ़ेगा। सीज फायर गाजा के लिए, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इजरायली युद्ध परिषद प्रत्येक दिन कम से कम 10 कैदियों की वापसी के बदले कई और दिनों के लिए संघर्ष विराम और युद्ध विराम को बढ़ाने की संभावना पर सार्थक चर्चा निकला है। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम फिलहाल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर के बाद हमास ने 17 बंधकों का तीसरा बैच छोड़ा। नेतन्याहू ने कहा है कि सभी हॉस्टेज को फिलहाल हमारा वापस लाने का टारगेट है। अगर अब तक देखा जाए तो लगभग 39 इजरायलियों को रिहा कर दिया गया है, जबकि इसके बदले में 117 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया है। यानी 139 इजरायलियों को आज़ाद किया गया है, जबकि 117 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया है। 4 दिनों का सीज फायर समाप्त हो रहा है और यही कारण है कि अब ये सीज फायर लगभग जो है वो चलेगा। तो कमेंट्स माध्यम से अपने आप सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, इजरायल युद्ध परिषद प्रत्येक दिन कम से कम 10 कैदियों को वापसी के बदले और कई और दिनों के लिए संघर्ष विराम और युद्ध विराम को बढ़ाने की संभावना पर चर्चा कर सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आखिर 2 वीडियो समझिए। आपको बता दें अगली खबर निकल के आई जहां गाजा में इजराइल के हाथों नस्लीय सफाई और युद्ध अपराध के गंभीर मामलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो। जी हां, दरअसल कानूनी संस्था इंटरनेशनल ऑफ जस्टिस पैलेस्टीनियंस ने कहा है कि ज़ियोनी शासन ने गाजा पट्टी में नस्लीय सफाई का अपराध किया है। इस संदर्भ में साक्ष्य जमा किए गए हैं जो बितानी पुलिस के सामने पेश किए जाएंगे। कानूनी संस्था ने कहा है कि साक्ष्यों से साफ जाहिर है कि ज़ियोनी शासन ने जानबूझकर गाजा में नस्लीय सफाई का अपराध किया है। संस्था का कहना है कि गवाहों और साक्ष्यों से साबित है कि ज़ियोनी सेनाओं ने फिलिस्तीनी नागरिकों को उनके घरों के भीतर कत्ल किया, बहुत से परिवारों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। संस्था ने कहा है कि इजराइल के उन लोगों को कत्लेआम किया है जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अगली एक और अपडेट, गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने खुलेआम लहराए हथियार। इजरायली बंधकों को रिहाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में हमास के लड़ाकों को देख इजरायली सेना सन्न। दरअसल जो इजराइल लगातार दावा कर रहा था कि हमने गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को पूरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन यहाँ तक एक तरीके से देखा जाए तो सीधे तौर पर यह तगड़ा झटका है, क्योंकि अब एक बार फिर से रिहाई के दौरान न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरा मीडिया दिखा रहा है, यूरोपीय मीडिया दिखा रहा है, खाड़ी अरब देशों की मीडिया दिखा रही है, जहां पर दिखाया जा रहा है सीधे तौर पर कैसे इन गाड़ियों में, खुली गाड़ियों में हाथों में हथियार लेकर जो है वो लहराया जा रहा है। और हमास ये सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी हम जिंदा हैं, यानी जिसे मारने का दावा इजराइल कर रहा है। 6 तारीख को हमने बंधक बनाया था और अभी तक हम जिंदा हैं, हम सारे के सारे हमास के लड़ाके, जिन्हें मारा गया है वो निर्दोष हैं। ये चीज़ें, ये मैसेज देने की कोशिश लगभग की गई। अगली एक अपडेट निकल के आई है दोस्तों, संघर्ष विराम के बावजूद गज्जा की हालत बहुत दयनीय है। जी हाँ, फलस्तीन शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था के अनुसार इस समय गज्जा की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी और लोगों के सामने भूखमरी का खतरा बना हुआ है। राष्ट्रसंघ की संस्था के प्रमुख ने बताया कि रफा
पास से जो सहायता गाजा भेजी जा रही है वो किसी भी सूरत में यहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। अदनान अबू हसना ने बताया कि गाजा पट्टी में गैस और ईंधन को उपलब्ध कराने के लिए जर्मनी शासन के साथ वार्ता हुई और इसी समय वहां रहने वाले लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस समय मौसम को देखते हुए गाजा वालों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति जरूरी है। ज्ञात हो कि गाजा में संघर्ष विराम अपने अंतिम चरण में है, जिसको बढ़वाने के प्रयास चल रहे थे और यहाँ होने वाले अस्थायी संघर्ष विराम भी हुए। एक और अपडेट निकल के आई है। हमास के हमले की योजना मूल रूप से 5 अप्रैल को बनाई गई थी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, इजरायली मीडिया ने बताया कि हमास ने शुरू से ही फसह की पूर्व संध्या के लिए 7 अक्टूबर को सीमा पार हमलों की योजना बनाई थी, लेकिन इजराइल द्वारा अलर्ट स्तर बढ़ाने के बाद हमले को रद्द कर दिया गया था। सैन्य खुफिया ने फसह पर हमले की शुरुआती संकेत पड़े हैं, जो इस साल 5 अप्रैल को पड़ा था और अलर्ट बढ़ा दिया गया था, जिससे हमास को रद्द करना पड़ा था और आईडीएफ ने इस घटना को झूठा अलार्म माना। चैनल 12 ने आईडीएफ के अज्ञात सैनिकों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी कि 4200 सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार उस प्रयास के बाद अवधि में हमास ने अपने रैंकों में इजरायली मुखबिरों के डर से अपनी आंतरिक सुरक्षा बढ़ा दी, जिसमें अधिकांश सदस्यों के बाद की योजना और घुसपैठ के नए समय से अनजान रखा गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमास ने 5 अप्रैल को ही हमला करने की तैयारी थी, लेकिन रद्द कर दिया गया था और अब मौका देखकर सही हमला किया गया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां बंधकों की रिहाई के बाद अब इजरायली सेना बोली, आईडीएफ चीफ बोले हमास को विनाश करके ही दम लेंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, एक हमास और इजराइल के बीच 4 दिवसीय युद्ध विराम में महज 1 दिन बचा हुआ है। बीते दिन आपको बता दें, हमास 41 बंधकों को 50 दिनों के बाद अपने चंगुल से रिहा किया। इसमें इजरायली महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख एल्टीज हर्जी हलेबी ने कहा है कि हमास के खिलाफ गाजा में उसकी कार्रवाई भले ही कुछ दिनों के लिए थम गई हो, लेकिन रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमास का विनाश करके ही हम दम लेंगे। यानी एक तरीके से हमास भी उधर तैयारी कर रहा है, इधर इजरायली सेना। ये साफ तरीके से इनके संकेत दिख रहे हैं कि वो इजराइल एक बार फिर गाजा पट्टी पे हमले ज़रूर करेंगे। एक और अपडेट, हमास से लगभग 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नकदी जब्त। दरअसल आपको बता दें, मीडिया में ये बताया गया कि बड़े पैमाने पर इजरायली सेना ने जो है वो हमास के ठिकानों से पैसे पाए हैं, पैसे बरामद। जबकि सच्चाई ये है कि अब जिस तरीके से फ़लस्तीनी लोग अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं, वहाँ पूरी तरीके से ये देख रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, यानी कि उनके पास कोई पैसा नहीं है और सारे के सारे पैसे जो है वो जब्त कर लिए हैं इजरायली सेना ने। तो एक तरीके से लूटकांड भी जो है वो इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर लूटकांड भी किया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां आखिरकार अब लगभग नज़दीक आ चुका है टनल में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जल्द ही हो सकती है रिहाई। दरअसल आपको बता दें, टनल में लगातार फंसे मजदूरों की जल्द ही रिहाई हो सकती है, यानी एक तरीके से इन्हें आज़ाद कराया जा सकता है। 5 तरफ से लगातार टनल में के अंदर सुरंगें बनाने का काम जारी है। 5 तरफ से छेद किए जा रहे हैं। 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग, ऊपर से सुरंग, नीचे से खुदाई चल रही है। अगर मशीन के टूटे हुए ब्लेड को भी बाहर निकाला गया है। अब विशेष रूप से मैनुअल खुदाई के लिए प्रशिक्षित लोग हाथ से मलबा हटाकर 10 मीटर दूर मजदूरों तक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से काम करते हैं जैसे चूहों की कहीं धीरे धीरे कुतरने और बिल बनाते हैं, इसलिए उन्हें रेट माइनर्स भी कहा जाता है। सुरंग में अब तक एक साथ 5 योजना पर काम किया जा रहा है। मजदूर सुरंग में 16 दिनों में फंसे हुए हैं। देसी और विदेशी मशीनों और एक्सपर्ट की मदद से उन्हें निकालने की युद्ध स्तर पर काम जारी है। तो लगातार ये चीज़ें की जा रही हैं। अब आने वाले समय में जो है वो लगातार दुआओं का दौर भी जारी है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।